हाय गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सैलरी क्या होता है और सैलरी किस तरीके से काम करता है, जिसमें हमने ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिलती है, जैसे कि मैसेज ब्रोकर, सैलरी वर्कर प्रोसेस, रिजल्ट बैकएंड, ये सारी कुछ नई चीज़ें हैं। वरना हमें पहले से पता है यूज़र कौन होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता है पहले से। इन क्यू कैसे काम करता है, क्यू किस तरीके से काम करता है, डेटा स्ट्रक्चर पहले पहले इन जो फीफो पे काम करता है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे काम करता है। तो ये सब कुछ हमें पता है। हमें जो नहीं पता है उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिस पर आज हम लोग देखेंगे मैसेज ब्रोकर। मैसेज ब्रोकर वैसे तो आपको ओवरऑल इसमें एक आइडिया मिल गया होगा पूरे प्रोसेस को देखने के बाद कि मैसेज ब्रोकर क्या करता है, इसका यहाँ पर क्या रोल है। ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी पहले से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आप देखें मैसेज ब्रोकर के बारे में डेप्थ में थोड़ा सा और जाने, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे। सो बात करते हैं मैसेज ब्रोकर की। इन सैलरी अ मैसेज ब्रोकर इज अ क्रूशियल कंपोनेंट दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन सैलरी क्लाइंट एंड सैलरी वर्कर। अब सैलरी क्लाइंट किसे कहते हैं? सैलरी क्लाइंट हम लोग एप्लीकेशन को कहते हैं, जो एप्लीकेशन सेंड करता है टास्क। तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ग्रीन कलर में जो रिक्वेस्ट कहाँ यूजर कहाँ रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन में, तो उसी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सैलरी क्लाइंट कह सकते हैं, बिकॉज वही एप्लीकेशन है जो टास्क सेंड करता है। ठीक है, तो सैलरी क्लाइंट यानी कि हमारे एप्लीकेशन और सैलरी वर्कर के बीच में मीडिएटर का काम करता है मैसेज ब्रोकर। ठीक है जी, और नाम से भी इसके पता चलता है कि ये ब्रोकर है, तो दो लोगों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बाय पासिंग मैसेज कंटेनिंग टास्क इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू द वर्कर। ये कम्युनिकेशन एक्चुअली करने में हमें मदद करता है क्लाइंट के बीच में, यानी कि एप्लीकेशन के बीच में और सैलरी वर्कर के बीच में, और मैसेजेस पास होते हैं। कम्युनिकेशन होता है किसी मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, और मैसेजेस क्लाइंट से सैलरी वर्कर के पास, या फिर कहूँ तो एप्लीकेशन से सैलरी वर्कर के पास ट्रांसमिट होता है मैसेजेस। व्हेन अ टास्क इज इंक्लूड इन सैलरी, द मैसेज ब्रोकर रिसीव्स द टास्क मैसेज एंड स्टोर इट इन अ क्यू। जैसे ही कोई टास्क इन क्यू होता है तो उस टास्क मैसेज को मैसेज ब्रोकर रिसीव करता है और स्टोर कर देता है क्यू में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैसेज ब्रोकर इन सैलरी आर मैसेज क्यूइंग, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल। सो ये सारे इसके फंक्शन, जो मेन प्राइमरी फंक्शन है मैसेज ब्रोकर का, वह यानी कि ये सारे मेन काम है इसके जो ये करता है। तो मैसेज क्यू, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल, ये सारे इसके मेन फंक्शन होते हैं। अब पॉपुलर मैसेज ब्रोकर सपोर्टेड बाय सैलरी देख लीजिए, जैसे कि रेबिट MQ आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सैलरी मैसेज ब्रोकर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं रेडिस, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अमेजोन का अमेजोन सिंपल क्यू सर्विस, जिसे SQS कहते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट करती हैं मैसेज ब्रोकर के लिए। हम लोग इसमें से देखेंगे रेडिस, और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको रेबिट MQ दिखा सकता हूँ। सो मैसेज ब्रोकर में इतना ही है, इतना समझ के रखिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे कुछ थियोरिटिकल चीज़ें और देखेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे। लेकिन संयम बना के रखना पड़ेगा। पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से एक टर्म क्लियर कर लीजिए कि क्या है, किस तरीके से है, ताकि जब आप प्रोग्राम में कोड लिखें तो आपको समझ में आना चाहिए। जब मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ें मैसेज ब्रोकर के पास जा रही हैं, तो आपको वहाँ पर समझ में आना चाहिए कि मैसेज ब्रोकर क्या होता है। या फिर अगर मैं कहूँ कि सैलरी वर्कर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सैलरी वर्कर क्या होता है, क्यों वही एग्जीक्यूट करवाएगा, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और सब तो वह आपको तभी पता रहेगा जब आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर रहेगा। साथ में ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी क्वेश्चन का आंसर करने में। सो संयम बना के देखते रहिए पूरा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ से प्लेलिस्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए, आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ से चैनल में जाना है, यहाँ से प्लेलिस्ट में जाना है, और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है। सो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, आप प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया है जेंगो सैलरी। तो आप जेंगो सैलरी पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको एक दिखेगा, और नेक्स्ट ये पूरा का पूरा लिस्ट भर दूंगा मैं, और इसमें आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगा जेंगो सैलरी, या फिर सैलरी इन जनरल अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। सो अभी जो कुछ लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जैसे ये थियोरेटिकल हो गया, ये किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है। ये सैलरी बस सैलरी है, ना तो जेंगो सैलरी है, ना ही पाइथन सैलरी है, ना ही नोड, नहीं कुछ, बस सैलरी है जो आप इन जनरल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी जब कोडिंग शुरू करूंगा तब मैं बताऊंगा जी कि जेंगो सैलरी में किस तरीके से इसका यूज़ होता है, और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा, और समझ में भी तगड़ा हमारा रहेगा सब कुछ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।